हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं ग्रुप डी का पेपर का जो एनालिसिस किया, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ, ठीक है। जिसका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना। इसी पैटर्न पे आपको 8 से 10 सवाल मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी जो जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 10-12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, सारे में इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का 10 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक वर्गाकार पार्क है, इसी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसका एक साइड जो है 50 मीटर है। हाँ, तो एक चक्कर में जो है कितना हो जाएगा, 50 50 50 50 अर्थात, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना, 50 चौके 200, 200 मीटर इसको, ठीक है, चक्कर लगाना है। और स्पीड क्या है, इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में ला लेते हैं। तो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 50/18, ठीक है। देन आफ्टर हमको क्या निकालना है, समय। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, अर्थात 200 अपॉन 50/18। 18 क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कटाइए यहाँ से, 5 चौके 20, 18 चौके 72, अर्थात 72 सेकेंड इसका, ठीक है। 72 सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम इसी तरह के सवाल आया था 18 तारीख को, ठीक है। सेकेंड सवाल कहता है कि 10% और 11% के लाभ पर, ठीक है, 10% और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 रुपया होगा। तब बैग का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। अर्थात एक बार जो है 110% में बेचता है जो भी अमाउंट मिलता है, देन आफ्टर 111% में बेचता है जो भी अमाउंट, ये दोनों जो अमाउंट हुआ, इस दोनों का अंतर बोल रहा है कि 11 रुपया है, ठीक है। इस दोनों का अंतर, ये देखिए 110% वाला अमाउंट, ये 111%, अर्थात यहाँ परसेंट में अंतर देखें तो कितना है, 1%, अर्थात 1% का वैल्यू जो है 11 है, ठीक है। इसलिए जो होता है लागत मूल्य जो होता है 100% होता है, ठीक है। हाँ, इसमें 10% प्रॉफिट था, इसमें 11% प्रॉफिट था, और जो लागत मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा। तो 1% 11, इसलिए 100%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं, ठीक है। कोई चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके कि 3 कोण समान हैं, ठीक है, और चौथा कोण दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है। समान कोण में से प्रत्येक कोण का मान कितना है, मतलब कोई एक कोण का, अर्थात हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है, ठीक है। तो बचा कितना, 210। 210 जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तीनों इक्वल है, इसको 3 से भाग देंगे 210 को, कितने हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 2375 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा, ठीक है। इसने अमाउंट दे रखा है 2735, ठीक है। देन आफ्टर मैंने क्या बोला है कि साधारण ब्याज में हमेशा RT% निकालते हैं। RT% कहने का मतलब हुआ R और T का गुणनफल। 5% रेट है और 4 समय है, तो 5 चौके 20, अर्थात इसका 20% निकाल देंगे, 20/100। यहाँ से 20 2500, ठीक है, और 5 से कटा दीजिए, 25 25 2 23, 5 चौके 20, ठीक है, 20 3 35, 7 5 35, अर्थात कितना हो जाएगा, 547, ठीक है। और इसमें DS भी लगा सकते थे, ठीक है। DS जो है DS जो हम लोग लगाते हैं, जैसे 2735 गुना 20/100 है। नीचे का जो सम होगा डिजिट का 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 7 2 9, ये खत्म, 5 3 8 दूना 16, ठीक है, 16, अर्थात
6 + 1 7। अब ऑप्शन में जिसका डिजिट का सम 7 होगा वही ऑप्शन होगा, सही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 5 10 2 12 है, ठीक है, अर्थात ये 3 हो जाएगा। और बी में है 5 4 9, 9 खत्म हो जाएगा 7, अर्थात बी ऑप्शन सही है। ऐसे भी डिजिटल सम से आप बिना कटाए भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कम टाइम में बनाना है, ठीक है, जैसे भी हो टाइम कम से कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:9 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, ठीक है, दोनों में क्या हो 6 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। हाँ 3 हो जाता है। तो वे मूल संख्या बताएं, अर्थात ये कौन कौन सी संख्या है ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ 5 है, 5 से 2 हो गया। जब हम 6 जोड़े हैं तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए ना। तो कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 5 से बड़ा हो जाए, ठीक है। हाँ यदि हम 3 से करते हैं तो 3 दूना 6 होगा, और ये 3 तिया 9 होगा। ये 9 है तो ये भी 9 ही हो जाएगा। ये ज़्यादा 9 से ज़्यादा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि 6 दोनों में जोड़ रहे हैं, 6 इसमें भी जोड़ रहे हैं और 6 इसमें भी जोड़ रहे हैं, अर्थात 3 से काम नहीं चलेगा। तो गुना क्या चीज़ से करना होगा? 4 से, ठीक है। तो ये 4 दूना 8, ये 4 तिया 12। या तो क्या कर सकते हैं कि इस दोनों के डिफरेंस से 5 और 9 के डिफरेंस जो भी आएगा उसी से गुना कीजिए। देखिए 9 - 5, ठीक है, 9 - 5 कितना होता है? 4, 4 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये सारे टर्म खत्म हो गए, ठीक है। अब मेरा नया रेशियो ये हो गया। इसी में जो है 6 जोड़ने के बाद, ठीक है, 5 में 6 जोड़ने के बाद 8 आता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 8 के बीच का अंतर जो है 3 यूनिट का है। यही 3 यूनिट जो है 6 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 3 दूना 2 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगा। जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 5 कितना के बराबर होगा? 10। और ये, ठीक है, दूसरा 9 दूना 18, ठीक है। जब 1 का वैल्यू 2 है तो 9 का वैल्यू 18, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। ये फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। ये 5:9 है, इसमें जो है इसने 6 जोड़ने के बाद मेरा कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। मैंने क्या बोला? इस दोनों के डिफरेंस से गुना कीजिए, ठीक है। कितना है डिफरेंस? 4। या तो ऐसे भी आइडिया लगा के गुना कीजिए, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब ये बीच वाले ख़त्म हो जाएगा। देखिए 5 3 8, यहाँ 9 3 12। हाँ बट यहाँ पे 3 ज़्यादा है, बट ये 3 जो है 3 नहीं, ये हम 6 जोड़ रहे थे यहाँ, बट जुटा 3। यही 3 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। जब 1 का वैल्यू 2 तो 5 का वैल्यू 10, 9 का वैल्यू 18। बस यही बताना था। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ ऐसे ही बनाना है, मान के एक्स वैक्स नहीं लगाना है। एक्स उस लगाने में फिर जो है लेंदी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्या कहता है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 है, तो हमें बताना क्या है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो दोनों बगल हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 25 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो cot थीटा के जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या? 1/tan थीटा। ये दोनों कट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में 2 जाएगा तो कितना होगा? 23, अर्थात इसका आंसर 23 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का आंसर हो जाएगा 23। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिल्कुल ये ग्रुप डी के पैटर्न पे है। आप यदि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ तो ये वीडियो ज़रूर एक बार देख के चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा क्या है मेरा? 5 है, 8 है, 2 है, 6 है, 9, 15, 12 और 18 है, ठीक है। इसमें पूछा है माध्य और माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का अंतर पूछा है, ठीक है। हाँ इसका अंतर क्या होगा?
तो हम लोग माध्य मतलब जानते हैं क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 और 12 45, 10 55 2 57, 57 और 18 57 10 67, 67 और 8 75 हो जाएगा आपका। 75 में भाग देंगे, ठीक है। माध्यिका माध्य मतलब औसत, औसत निकाल देते हैं, औसत, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 से जब इसको कटाएंगे तो 9 8 72, ठीक है। 72 3 75 30, तो 8 दूना 8 तिया 24, 24 तो 6 30, ठीक है। 6 बचेगा 60, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 4 बचेगा 40, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, माध्यिका, माध्य आ गया, सॉरी माध्य आ गया ये, ठीक है। अब निकालना है माध्यिका, देन आफ्टर दोनों का अंतर। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, देन आफ्टर 12 है, 15 है और 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब इसका बीच का 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं, ये 9 8 हो जाएगा इसका माध्यिका। 9 8 17, 17 अपॉन 2 कितने हो जाएगा, 8.5, ठीक है। ये हो गया आपका माध्यिका 8.5, ठीक है। अब 8.5 को 9.375 में 8.5 को घटा देंगे, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 2 10 3 13, 8 5 13 और यहाँ पे कुछ नहीं, 0, ठीक है। अर्थात 0.875 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि 12 पेंसिल जो है 25 रुपये में इसने खरीदता है। देन आफ्टर क्या करता है कि 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेचता है। 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से। तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 12/5, हाँ, इसलिए 1 दर्जन का अर्थात 12 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, गुना 12, ठीक है। अर्थात 144/5 हो जाएगा 1 दर्जन का दाम। इसको कटाइए 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 44, 8 पंचे 40.8, ठीक है। अर्थात जो है मेरा जो बिकने का रेट है 1 दर्जन का 8.8 है। इसका लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे, ठीक है। हाँ, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 3.8/25 गुना 100 परसेंटेज लाभ, ठीक है। ये इसमें 28 में 25 घटा दिए, 3.8 आया, ठीक है। देन आफ्टर इसको आप कटाइए, ठीक है। जब हम लोग कटाएंगे 25 चौके 100, अब 4 तिया 12, 8 चौके 32, अर्थात 12 3 15, 15.2 आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको गुना कैसे किए, 3.8 है ना, इसको गुना से 4 से करना है, तो पहले 3 से कर, 4 तिया 12 हो गया, प्लस देन आफ्टर 0.8 से, ठीक है। 8 चौके 32, 1 पॉइंट के देखिए, ठीक है। हम 0.8 गुना 4 कर रहे हैं ना, 32 हुआ, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, अर्थात 3.2 इसमें जोड़ देंगे, 12 3 15 और 15.2 हो गया, 15.2 हो गया परसेंटेज, अर्थात लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है। हाँ, कोई धन है, ठीक है, जिसको 2 साल के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया रहा है और रेट जो है इसका 15% है। तो और जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पे दिया जा रहा है। तो देन आफ्टर जब हमें रिटर्निंग आ रहा है तो ब्याज का जो अंतर आ रहा है दोनों में, चक्रवृद्धि ब्याज में अर्थात CI में और SI में, दोनों में जो अंतर आ रहा है 180 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस पर बोल रहा है कि वो राशि कितना है, ठीक है। कौन ऐसी राशि है जिसको कि 2 वर्ष के लिए 15% की रेट से देने पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो होता है कितना होता है, 180। तो इसको निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि अंतर जो होता है R² बटा 100% होता है, ठीक है।
आर स्क्वायर, आर क्या है, रेट है, तो रेट कितना है 15, 15 15 यहाँ 225/100%। ये दोनों जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 2.25%, ठीक है। हाँ, यही 2.25% जो है 180 के बराबर है, अर्थात 2.25% जो है 180 के बराबर है, इसलिए 1%, ठीक है, इसलिए 1% तो 2.25, इसलिए 100%, ठीक है। ये दशमलव जो है हटेगा तो यहाँ गुना 100 से हो जाएगा ऊपर पे। अब देखिए 25 चौके 100, 25 नमा 225, 9 दूना 18, 20, 20 चौके 80, 80 पे 2 0, 80 पे 2 0, अर्थात 8,000 रुपया वो राशि जो रहा होगा 8,000 रुपया रहा होगा, ठीक है, जिसको कि 15% की रेट पे लगाने पे CI और SI के बीच का अंतर 180 रुपया हुआ होगा, ठीक है। लास्ट सवाल है, ठीक है। लास्ट सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सारे जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ इस सारे पैटर्न पे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब कहता है 2 पाइप है X और Y, ठीक है, क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी को भर सकता है, ठीक है। 2 पाइप है, X है, एक X है, दूसरा Y है, जो 60 मिनट में और 75 मिनट में इंडिविजुअली भर सकता है, ठीक है। एक आउटलेट ZV है जिससे निकलता है, आउटलेट मतलब बाहर निकलता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, ठीक है। पूर्ण टंकी खाली करने के लिए Z द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। एक Z है, ठीक है, ये पूरे टंकी को कितना टाइम में खाली करता है ये नहीं पता है, यही निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का LCM कितना होगा, 75 चौके 300, ठीक है, 300 6 से 60 से भाग देंगे तो 5, 75 से भाग देंगे तो 4, ठीक है। देन आफ्टर इससे नहीं पता है, ठीक है, कि क्या चीज़ से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यही तो निकालना है। अब देखिए सबसे पहले कि ये लेकिन दिया हुआ है कि ये 300 यूनिट को भरने में 50 मिनट लग रहा है, 50 मिनट, देखिए 5 4 9, ये 9 यूनिट जो है 50 मिनट तक, हर 1 मिनट में 9 यूनिट, तो 50 मिनट में कितना यूनिट इसने भरा होगा इस दोनों ने, ठीक है। तो देखिए 50 गुना 9, 9 पचे 45, 450 यूनिट इसने भरा होगा, लेकिन भरना कितना था, 300 यूनिट ही था। 150 यूनिट जो भरा होगा, हाँ 150 यूनिट जो वेस्ट गया होगा वो लीकेज की वजह से, ये 150 यूनिट जो है निकल गया। भरा तो 450, लेकिन 150 यूनिट ये Z छेद जो था, आउटलेट जो था, इससे निकल गया, ठीक है, यही 150, ठीक है, ये 150 क्या हुआ कि निकल गया, कितना देर में, 50 मिनट में, ठीक है। 5 तिया 15, यही 3, ठीक है। अब देखिए 3 से जब 5 से इसमें भाग देते हैं तो 60 आता है, 4 से इसमें भाग देते हैं 75 आता है, 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, अर्थात जो है Z 100 मिनट में पूरे भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, गैस की टंकी को, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर से इसी तरह का और जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसका जो पैटर्न चल रहा है उसी पे बेस्ट कुछ और सेट्स लाऊंगा, और जो भी बच्चे का अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, इसको ज़रूर देख के जाइए, ठीक है, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार। जैसे कि क्लॉक से हर एक दिन एक सवाल आ रहा है, कैलेंडर से हर एक दिन एक सवाल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप यदि एग्ज़ाम आपका बचा हुआ तो ज़रूर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।